मियाँ बीवी में झगड़ा जब भी हो तो बाद में जाकर पता ये चलता है कि असल मसला ससुराल और मैके का था। इसी तरह हमारे साथ आज एक ऐसे मियाँ बीवी मौजूद हैं, आइए उनसे उनकी बात सुनते हैं। बात करने का ही तो टाइम नहीं है इनके पास, ना बात करने का ना बात सुनने का, लेकिन अपने फजूल दोस्तों और रिश्तेदारों से गप्पे लगाने का बहुत टाइम है। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। और भाई अगर बीवी की बात नहीं सुननी थी तो फिर शादी क्यों की? आपको मालूम है कि लड़की शादी क्यों करती है? सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी बातें सुनाने के लिए एक बेवकूफ बंदा चाहिए होता है। बेवकूफ तो लग रहे हैं लेकिन बातें पता नहीं क्यों नहीं सुनते। तो क्या सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाऊं इसकी बातें सुनने के लिए? ओ भाई, स्नेक वक्त ने भी तो किसी से बात करनी होती है, तो शौहर से अच्छा लिसनर और कौन हो सकता है? अरे बात कोई करने वाली हो तो बंदा सुने ना। शिकायतें, ताने, चुगलियां, आखिर ये सब एक बंदा कितनी देर सुन सकता है? भाई ये लाइफ टाइम पैकेज होता है, बाकी आप खुद फैसला कर लें। अच्छा, मेरी बातें तुम्हें ताने और शिकायतें लगती हैं, मैं तो हकीकत बयान करती हूँ, फिर चाहे तुम्हें जो भी लगे। नहीं, वैसे कौन सी ऐसी बात ये कर देती हैं, कौन सी ऐसी शिकायत करती हैं जिस पे आप चिढ़ जाते हैं जनाब? सर, आप माशाल्लाह खुद बुजुर्ग आदमी हैं, आप बात को समझ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये लड़की बुजुर्ग हटा के तो दानिशवर लगाए यहाँ। यही तो मेरी बात सबको बुरी लगती है, मुझे तो जो शक्ल से नजर आता है मैं कह देती हूँ। यानी आप शक्ल से नक्शा बनाना शुरू कर देती हैं। इस तरह आप गौरी साहब को क्या कहेंगी कि आप खुद अच्छे भले लगड़बगे हैं? यार तुम मेरी क्यों बाद में बीच में कर रहे हो, तुम अपनी भुगतो। आप मुझे बताएं, अगर मैं इसे कहती हूँ कि मुझे आउटिंग पे लेके जाए तो ये शिकायत है? ये शिकायत नहीं, ये खर्चा है। सुन रहे हैं, मुझे आउटिंग पे लेके जाना खर्चा है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना वो खर्चा नहीं है। मुझे अम्मी के घर लेके जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन अपने बहनोई को एयरपोर्ट छोड़ने जाने के लिए छुट्टी मिल जाती है। आप बताएं जी, मैं गलत कह रही हूँ? देखिए जी, अगर तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो सीधा सीधा ये ईमान है कि बीवी जो भी कह रही हो, बेशक आपको ना भी सुनाई दे तो वो ठीक कह रही होती। किदे कोलों फैसला करा लगे हो? अजीजी ते आप खज्जल खराब खावंदे। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि मियाँ का और बीवी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बीवी अपने हिसाब से सोचती है। यार सोचने की बात तो दूर, ये तो करती ही अपनी मर्जी है। इसे हर उस बात से एतराज है जो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। अपनी मर्जी? तुम मुझे डिक्टेटर कह रहे हो? बताओ हाँ जरा, मैंने ऐसी कौन सी तुम्हारे सर पे बंदूक तानी हुई है? बंदूक? पुलिस पुलिस पुलिस! ओ भाई, ये जो मुंह फुला के बैठी रहती है ना, किसी बंदूक से कम नहीं है। इंतहाई मुंह फट औरत है, कुछ पता नहीं होता कब इसके मुंह से क्या निकलेगा। भाई यकीन करें, आए गए का भी लिहाज नहीं करती। ओ मर गए था भाई, ये तो इन्हें सीधा डोइयां खाने वाली गल कर देती। अली मुमताज साहब, आपको चाहिए था कि इनको पहले बताते कि ये शो है और शो का एक डेकोरम होता है। जेडी गुफ्तगू कर रहे हैं हुणे डोइयां चल जानियां जी। भाई मुझे तो इन मामलात से दूर ही रखो, इन्हीं की सुन लो। यही तो इसे दुख है कि मैं डोई नहीं पकड़ती। हर वो बंदा जो इसका खालू, चचा, ताया, फुफड़, हर बंदे को घर उठाकर ले आता है और मुझ पे हुक्म चलाता रहता है कि इनको खाने खिलाओ। हर बंदा मुफ्त खाने आ जाता है और फायदा 0/0। यार तुम घर में बीवी लेके आए हो या खानसामा लेके आए हो जो रिश्तेदारों को मुफ्त खाने खिलाते रहते हो? मुफ्त क्या मतलब? तुम रिश्तेदारों को खाना खिला के उनसे पैसे लेते हो? यार मेरे रिश्तेदार तो खाना खा के इतनी दुआएं देते हैं मुझे, इतनी दुआएं देते हैं। तुम्हें कभी तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा अल्लाह ने तुम्हें बड़ा देना है? तो भाई रिश्तों में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, रिश्ता देखा जाता है। ये तो हर चीज में फायदा ढूंढती रहती है। यही बात है जी, आप फुफड़ को खाना खिला के बंदा ये तो नहीं कह सकता कि आपकी तरफ 1750 हो गए हैं। अजय फुफड़ ने 1750 दे दिए तो फुफड़ घर चला जाएगा तो फूफी बरतांडे वाला आ जाएगी। यार शाहजब, आपने ये जो 1750 रुपए बिल बताया है, मेरा ख्याल आपके घर मटन नहीं चिकन पका है। मुझे तो लगता है सब्जी पकी हुई है, साथ इसने रायते का बिल भी डाला है। ओ भाई, इनको छोड़ो, फायदा इसी में है कि बीवी की बात मान लिया करो। नहीं भाई साहब, ये बीवी टोटल खसारा ही खसारा है। हाय मैं मर गई,
मुझे खसारा कह रहे हो? मैं अपने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ये सब कर रही होती हूँ और तुम मुझे खसारा कह रहे हो? अगर रिश्तेदारों में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पीछे वालों को लात मार दें। ये पीछे वालों को लात तो फिर खोते की तरह मारोगे। जिस तरह तुम लात मार रहे हो इस तरह तो गाड़ी की रेस पे लात मारते हैं। मुझे लगता है घर से आप भी काफी दुखी हैं। बहुत दुखी जी, इन्हों की छत चौंदी। इसका जो भी रिश्तेदार हमारे घर आता है, जितनी देर बैठता है मुंह सुजा के ही बैठा रहता है। और इसे सिर्फ खुशामद करने वाले लोग पसंद है। ऐसे लोग घर आए जो इन्हें देख के बोले, ओ माय गॉड, योर हाउस इज सो क्लासी। और तुम्हें तो वो लोग पसंद है जो घर आते ही कहे, बीवी कहाँ है, तुम्हारे काबू में नहीं है। ये तो फिर वाकई भाई जी आपके रिश्तेदार ठीक नहीं है जो आगे पुट्ठे सवाल करते हैं, बीवी आपके काबू में नहीं है। सीधा कहना चाहिए आप बीवी के काबू में नहीं है। ये बड़ी तेज चीज है, ये नहीं आता किसी के काबू में। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। कहते हैं यार तुझसे मिलने आते हैं, तेरी बीवी हमें ऐसे देखती जैसे हम मिलने नहीं बल्कि कर्ज मांगने आए हैं। वही दोस्त ना जो आके कहते हैं कि 5 मिनट बात करनी है और पूरा एक दौरे हुकूमत गुजार के जाते हैं। चलो कोई गल नहीं, एक दौरे हुकूमत 2-2.5 साल का ही होता है। भाई आप भी थोड़ा सा लिहाज कर लिया करो। इस रवैये की वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले मेरी फुप्पो आई, इसका रवैया देखा, यकीन करें सलाम दुआ की और चलती बनी। वो सलाम दुआ थी, आते ही कहने लगी, अरे बहू तुम्हारे तो सोफे बैठ गए हैं, पॉलिश भी उतर गई है। ऊपर से कहती हैं तुम्हारे घर वालों ने जहेज देकर तो खाना पूरी की है। फुप्पो ने सिर्फ पहली वाली बात की थी, दूसरी इसने खुद जोड़ी है। नहीं तो आपने कह देना था कि पुप्पो जी अगर आपको सामान की इतनी तकलीफ है तो आप नया बनवा दें। यही कहा इसने। ओ, इसका मतलब आप भी इससे गुजर चुके हैं। और नहीं भाई जी, मैंने मिसाल के तौर पे कहा है। अजीजी यार तेनों हमेशा मिसाल पुठी पै जाती एक मैनू मिसाल पुठी पैंदी है कि मैं अपनी गली च बड़ा ही तो मैनू कुत्ता पै जाता। इसके इस रवैये की वजह से मेरी फुप्पो ने जाके खानदान में ऐलान कर दिया है कि आसिफ की बीवी बहुत बदतमीज है। इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे हदबंदी कहते हैं और उन्हें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्या क्या कौन सोचेगा कितना होगा भाई। अभी खाला मिलने आई थी, तुमने अपनी जबान से मेरी खाला को भी रगड़ के रख दिया। वो इसलिए कि सारा दिन गुजारने के बाद कहती हैं मैं तो आप लोगों से खड़े खड़े मिलने आई थी। गलत गलत, बिल्कुल गलत बात है। खाला ने सिर्फ ये कहा था कि बहू इतनी खामोश क्यों रहती हो, और तुमने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि मैं खामोश नहीं रहती, बस फजूल गुफ्तगू से परहेज करती हूँ। तुम खुद बताओ इसमें शर्मिंदा करने वाली कौन सी बात है? ये बात भी मैं बताऊं, मुझे ही बताना पड़ेगा। आप यकीन करें कि इनकी वजह से मेरे ननियाल और ददियाल में मेरी इज्जत 2 टके की हो गई है। और चलो यार, तुमने कौन सा उनको बताया हुआ है कि मैं एटॉमिक एनर्जी में इंजीनियर लगा हुआ। बीवी की वजह से अगर बंदा हल्का फुल्का यलील हो रहा होता है तो वो यलील नहीं हो रहा होता, मैनेज हो रहा होता है। वाह 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 अजीजी, क्या हड बीतियां बताते हो यार। यार इन्हू तो परे बाओ है। अजीजी इस पूरे शो में मैं और आप ही डिसेंट हैं। लो यानी मैनू दाद दे के नाल मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ गोगे तुम्हें अगर कोई खाना खाते हुए देख लेना तो उसके ये में आएगा कि यार ये भी इंजदा ही डिसेंट है।